दिल्ली धमाके पर जिंदा शहीद की दहाड़, 32 साल पहले की डेडली भविष्यवाणी, आतंकी हमलों के रियल गुनहगारों की औकात, किंग का काल बनकर मोदी रचेंगे नया इतिहास। धर्म ज्ञान पर जिंदा शहीद की बड़ी भविष्यवाणी। या दिल्ली के अपना अमित शाह जी ने जिस तरीके से पूरे देश में कंट्रोल कर लिया, जिस तरीके से कुछ देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ देश हमारे देश की तरक्की को देख के हमारा विश्व में इस भारत माता का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नाम ऊंचा किया, जिस तरीके से दूसरे देशों के लोग ने भारत के ऊपर कई टिप्पणियां की, जिस तरीके से दूसरे देशों के लोग ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला करके लंच और डिनर कराया, तो मुझे उस वक्त शक हो गया था। जिस तरीके से किसी और देश ने कहा कि भारत की ऐसी नस दबाएंगे, भारत याद रखेगा, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि ये कोई ना कोई शरारत करेंगे, और वो हुई। ये लिंक तो बात की बात मैंने तो पहले कह दिया, एक बयान को पढ़ के, मैं को किताब नहीं पढ़ी कि इसका असर कहाँ होगा, भारत की नस कहाँ दबाएंगे। आप पाकिस्तान को हथियार देंगे, आप पाकिस्तान को फंडिंग देंगे, आप पाकिस्तान को कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदुस्तान हमारी बात ही नहीं मान रहा, हिंदुस्तान इस राष्ट्र के लिए अपनी बात के लिए अड़ा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए अड़ा है, वो कहता कितनी कुर्बानी हो जाए भारत माँ का नाम नीचे नहीं होने दूंगा। तो उसका खमियाजा तो कहीं ना कहीं तो कुछ देश शरारत करेंगे। अब देश के लोगों को सोचना है, अब भारत की पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना है कि इस वक्त लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और पार्टियों की नहीं है, ये लड़ाई भारत माता की है कि ऐसा हादसा करने की कोशिश क्यों की गई। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, जहां पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आज तक नरेंद्र मोदी जी वहां तिरंगा झंडा लहराते भी, लाल किला में अगर ऐसा हादसा करोगे तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा। और क्या दूसरे देशों ने निंदा की, यही वो चाहते थे। पहलगाम की घटना क्यों हुई, और इनका लिंक भी पहलगाम से ही है, जो आतंकवादी हाँ, पहलगाम में क्यों घटना हुई, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में गए थे, दुनिया में संदेश, उन्होंने उस संदेश को बदल दिया कि कश्मीर मुद्दा है, अब लाल किला में कर दिया। लेकिन अभी तक कोई किसी संगठन ने अभी तक जिम्मेदारी ली नहीं है, और सब नहीं ली तो कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे। वजह क्या है? नहीं देखो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ लिंक है इनका भी। देखो, सबको पता है नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, डर है, और नरेंद्र मोदी से तो बहुत डरते हैं। नरेंद्र मोदी छोड़ेगा नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये हमें ही कोशिश करके, दिल्ली पुलिस इतनी बहादुर है, वो कोशिश करेगी। अब हम कहेंगे पुलिस की सुरक्षा क्या कर रही थी? अब एक वो कार है, और जैसे मेरे ऊपर हुआ, चलो मेरे में तो था, एक दिन पहले मेरी सुरक्षा हटी, अगले दिन ब्लास्ट हो गया। मैंने डीसीपी को बोला, अरे सुरक्षा में जितना मेरे में था, अरे ध्यान रखना, नहीं रखा। पर दिल्ली पुलिस की नज़रों में बच के कोई जा नहीं सकता। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि मेरे मुद्दे हैं, जो मेरा लाइफ का अनुभव है 32 साल पहले का, क्या एडवोकेट साहेबान अगर सच्चे भारतीय हैं, वो पैसे को पहल देंगे, उग्रवाद को पहल देंगे, या भारत माता को पहल देंगे? ये मेरे बड़े बड़े एडवोकेट से सवाल हैं। माफी मांगना, मैं सही कह रहा हूं, जिसने जो करना कर ले, मौत का डर नहीं, भारत माता का सवाल है। उन पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, वोट की खातर, किसी समुदाय को खुश करने की खातर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वोट की खातर अगर कल को किसी को फांसी होती है, क्या फांसी को बचाने के लिए क्या वो कहेंगे इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, जैसे अब्दुल कसाब को बोला नहीं होनी चाहिए? क्या रात को कोर्ट में दरवाजे खुलाएंगे कसाब के केस के अंदर कि कोर्ट खुलवाई जाए, कसाब को, अफसर को फांसी नहीं होनी चाहिए? ये मेन मुद्दे ये हैं। ये निंदा, ये बुरा हुआ, ये तो हुआ ही, सब कह रहे हैं, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि इसकी जांच के लिए तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, तो इसकी जांच जो है आतंकवादी घटना को लेकर करना चाहिए क्या? ओ मेरी बात सुनो जी, अब जांच के नाम पे तो मुझे नफरत है। मेरी जांच मेरे पे भी आई, जांच रॉ मेरे केस में भी आई, जांच दिल्ली पुलिस भी आई, जांच में बाहर की एजेंसियां भी आई,
तो मुझे क्या मिला? मेरे तो आतंकवादी सब पॉलिटिशियन छुड़वा के ले गए। कपिल सिब्बल जैसे लोग, मुकुल रत्तोगी जैसे लोग, के.एस. तुलसी जैसे लोग छुड़वा के ले गए और अब भी छुड़वाने की तैयारी है। जांच क्या हुई? जांच के बाद निकला क्या? आतंकवादियों को छोड़ गया। एक जेल में बैठा है, उसको छुड़वाने की अभी 15 दिन बाद तैयारी थी, जिन्होंने दिल्ली हिला दी। प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल सिंह भुल्लर। मैं क्या कहूँ, इसके बारे में मैं नहीं सवाल कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनकी अगुवाई में जो भी काम है वो मजबूती से होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सवाल अगले 5, 7, 8, 10 साल की कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बयान मेरे संभाल के रखना। उस वक्त फिर पॉलिटिशियन आएंगे, इनको छोड़ दिया जाए, फांसी नहीं होनी चाहिए। अंदर से कहेंगे ये हमारा वोट बैंक है, हमें वोट मिल जाएगा। जैसे पंजाब के अंदर कहते अरे बुल्लर को छोड़ दो, आतंकवादी जो, हमें सिख वोट मिल जाएगा। बस उस वक्त क्या वोट मिलेगा? ऐसा बोलने से मिलता नहीं है, पर उनकी सोच है। अच्छा। हाँ, और ये भी जांच होनी चाहिए कि 25-25 लाख एक पेशी का पैसा, जो वकील की फीस है, वो पैसा कहाँ से आता है? कपिल सिब्बल को इतना पैसा कहाँ से मिला? उनका काम है, पैसा किसी ने दिया उनको मैं इतराज नहीं करता हूँ। पैसा कहाँ से आया मैं लगा नहीं सकता। मैं खून पसीने के कमाई से 5 या 7 लाख रुपया वकील को देता हूँ। जो मेरे साथ शहीद हो गए, उनका परिवार लड़ ही नहीं सकता, तो गवाह तो बैठ जाएंगे, आतंकवादी बरी हो गए। ये सवाल है। अपन मुद्दों की बात करें, समाज को बताएं, भैया ये बल्ले बल्ले ये हो गया, ये चलता रहेगा, पर आखिर में क्या होगा कि मेरी तरह निराशा होगी किसी को? मैं तो जिंदा गवाह हूँ। बोनस की जिंदगी में बम्बों से बचा हुआ गवाह हूँ। मर जाता थोड़ा बताता। इसलिए आपको जिंदा शहीद भी बोलते हैं। चलो वो कहें ना कहें, देशभक्त मैं नहीं हूँ। मैं तो पापी गुनाहगार सा आदमी हूँ। मैं राष्ट्र का एक सेवक हूँ, एक मजदूर हूँ, उसकी रक्षा बगैर वर्दी से फौजी हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तो हमें हर व्यक्ति को बगैर वर्दी से फौजी बनना है और ये देखना है कि कौन सा वकील इनके लिए खड़ा होता है, और जब खड़ा हो उनके सामने खड़े होके प्रोटेस्ट करें कि ये देश को तोड़ने वाले, इन्होंने मजलूमों का कत्लेआम किया, इन्होंने भारत माता का अपमान किया, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं जिन्होंने किया, इनके लिए खड़े ना, उनको रिक्वेस्ट करें ऐसा काम ना करें। पैसे को मुख्य मत रखें, वकालत को मुख्य मत रखें, भारत माता को पहल दें। जी बिट्टा जी, आखिरी में क्या कहना चाहोगे जो भारत को दहलाना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं इस तरह की घटना कर करके, तो ऐसे आतंकवादी और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहते हैं? पाकिस्तान को हमेशा एक ही जवाब रहता है, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। वंदे मातरम।